Hi guys, welcome back to the channel. Today रिमेनिंग दो कैंडल्स के बारे में बात करेंगे. सो फर्स्ट इज द डोजी कैंडल एंड द सेकंड इज द मारुबुजू कैंडल. सिंगल पैटर्न कैंडल है ये. सो फर्स्टली हम देखेंगे डोजी कैंडल. डोजी कैंडल कुछ इस तरह से दिखती है जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लगभग सेम ही होती है. बॉडी जो होती है इसकी, जो ये बॉडी बनी हुई है, वो बहुत ही ज्यादा छोटी होती है. विक जो ऊपर होता है और नीचे होता है वो लंबा होता है लगभग. सो इसे ही डोजी कहते हैं. ठीक है, दिस इज नोन एज डोजी कैंडल. पहले हम डोजी की बात करेंगे, फिर मारुबुजू के कंसेप्ट क्लियर करेंगे. सो अब चार्ट्स में देखते हैं डोजी दिखता कैसे है. सो यू कैन सी ऑन द निफ्टी चार्ट, दिस इज ए डोजी. डोजी बताता क्या है, इसका मतलब क्या है डोजी का. सो डोजी इज बेसिकली जो बायर्स है और सेलर्स है, दोनों का प्रेशर सेम है. डिसीजन नहीं बना पा रहा है मार्केट में. दिस इज नोन एज एन इनडिसीजन कैंडल. डिसीजन नहीं बन रहा है मार्केट में. सेलर्स मार्केट को नीचे ले जा रहे हैं पर बायर्स फिर ऊपर ले जा रहे हैं. फिर सेलर्स नीचे ले जा रहे हैं, बायर्स ऊपर ले जा रहे हैं. और लास्ट में पता चलता है कि बीच में क्लोज हो गया. ना बायर्स जीता जो ऊपर ले जा रहा है, ना सेलर्स जीता जो नीचे ले जा रहा है. सो दैट्स द रीजन वी कॉल एज एन इनडिसीजन. इसमें आप कोई भी डिसीजन नहीं बनाओगे. राइट, जब डोजी बनता है यू विल बी इग्नोरिंग दिस कैंडल टू मेक ए नेक्स्ट डिसीजन. ठीक है, यू हैव टू सी दिस कैंडल कि ये कैंडल बनी है, तुम इसके बाद में ट्रेड नहीं कर सकते इसके कैंडल के बाद. सो यू हैव टू बी अवेयर, ये कोई इंडिकेशन नहीं है, दिस इज ए इनडिसीजन. फाइट हो रही है बायर्स और सेलर्स के बीच में. सो आप इसमें हाथ नहीं लगा सकते हो. दैट्स इट. नाउ चार्ट पे अब वापस से समझते हैं कि डोजी दिखती कैसे है. ठीक है, डाउन ट्रेंड हो अप ट्रेंड हो, वी हैव टू सी जस्ट डोजी कैंडल. बस इतना ही याद रखो डोजी कैंडल कैसी है. यू कैन सी दिस इज ए डोजी. बड़ी विक नीचे विक, बॉडी लगभग कुछ भी नहीं है. ओपन और क्लोज सेम ही है. ठीक है, और परफेक्ट एग्जांपल देख लेते हैं डोजी का. दिस इज अ परफेक्ट डोजी. यू कैन सी दिस 12:10 पे जो बनी है 7 तारीख को, 7 जनवरी, वेनसडे. ठीक है, दिस इज अ परफेक्ट डोजी. इसमें बॉडी देखो लगभग कुछ भी नहीं है, ओपन और क्लोज सेम ही है. हाई लगाया लो लगाया, दोनों का प्रेशर एक ही है. इसमें कोई भी डिसीजन नहीं बन रहा है. ना बायर्स जीते हैं ना सेलर्स जीते हैं. तो इस कैंडल के बाद आप डिसीजन नहीं बनाओगे. और देख लेते डोजी का. दिस इज ए डोजी. दिस कैंडल इज डोजी, द बिग वन. सी दिस. ठीक है, ये बहुत बड़ी कैंडल है और पूरा इनडिसीजन कैंडल ही है. इसमें कोई भी डिसीजन नहीं बन सकता नेक्स्ट कैंडल में. 93 पॉइंट्स की कैंडल है, बॉडी बहुत ही छोटी है, पिक बड़े हैं. डोजी, दिस इज अ डोजी कैंडल. ठीक है, ऑलरेडी आई हैव मार्क्ड. दिस इज अ डोजी कैंडल. सी दिस. दिस इज अ डोजी कैंडल. कैंडल्स को देखो बस, मैं और जूम करता हूँ, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कैसे दिखती है. दिस इज अ डोजी कैंडल. 10:20 टाइमिंग नीचे दिखेगी आपको, मैं ब्लैक कलर में. 2 तारीख 2 जनवरी 2026, फ्राइडे, 10:20. ये डोजी कैंडल है. ये दिस इज अ परफेक्ट डोजी. यू कैन सी दिस. 11:20 पे. दिस इज वन ऑफ द गुड कैंडल डोजी. 9:50. सो निफ्टी के चार्ट में ऐसी डोजी बनती जब भी, और ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है. हमने जैसे देखा डोजी कैंडल कैसी होती है, न्यूट्रल होती है. राइट, ओपन और क्लोज लगभग सेम ही होता है. अब हम देखेंगे डोजी के टू टाइप्स होते हैं. ठीक है, सो डोजी हैज टू टाइप्स ऑफ
डोजी, राइट। इसके अंदर 2 कैंडल्स बनती है डोजी के अंदर, बनती तो 3 है बट आई विल बी ओनली डिस्कसिंग विद द मेन जो आपको पता होना चाहिए। जैसे दिस इज अ डोजी विच वी हैव ऑब्जर्व, ठीक है। इसके अंदर लाइक इसके जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, लेट्स से हम 2 डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। पहला पार्ट जो होता है फर्स्ट पार्ट, डोजी के अंदर ही डोजी जैसी ही कैंडल्स जिसका ओपन और क्लोज लगभग सेम ही रहता है, और बड़ी विक रहती है नीचे साइड, ऊपर साइड विक रहे या ना रहे, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट नीचे की विक बड़ी होनी चाहिए, ऊपर छोटी सी भी रहे चलेगा। अगर ऐसी बनी है ऊपर, ठीक है, तो चलेगा, इतना वर्क कर जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें, जैसे हमने हैमर में देखा था, ठीक है। या नहीं भी रहेगी तो इट विल बी द बेस्ट, ठीक है। इस कैंडल को बोला जाता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। This is known as dragonfly doji, and this candle is known as gravystone doji. अब हम एक एक करके दोनों डोजीज को समझेंगे। फर्स्टली हम समझेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी। सो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स से मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट, और यहाँ पे ये कैंडल बन गई, ठीक है, ऐसे कुछ कैंडल बन गई। दिस इज अ बाइंग मोमेंटम दिया है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे ये कैंडल बनी। व्हाट यू थिंक, यहाँ से मार्केट नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? डेफिनेटली ये एक पुश मिल जाएगा उसको ऊपर जाने के लिए, तो इट विल बी गोइंग अपस्टेयर्स, ठीक है। इसमें बेस्ट सिनेरियो कौन सा रहता है? बेस्ट सिनेरियो की मार्केट में स्ट्रेंथ है, ऑलरेडी ये कैंडल से दिखा चुका है स्ट्रेंथ है, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी तो कंफर्मेशन भी आ जाएगा। इसके एक और पैटर्न लाइक बनता है इसका, जहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है यहाँ पे, ठीक है, इट लुक्स लाइक हैमर टू, एंड फिर पुल बैक आता है एंड यहाँ पे फिर बन जाता है। दिस इज द बेस्ट, यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड। इसके बाद वाली कैंडल पे वी विल बी एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड एसएल यहाँ पे लगा के, ऐसा वर्क करता है। दिस आर द 2 कंडीशंस, ओके। अप ट्रेंड में अगर ये बना तो अप ट्रेंड मूव और आता है, यहाँ पे स्ट्रेंथ और मिल जाता है। 2 कंडीशंस हैं, राइट, दोनों में। इसमें लाइक इट्स यहाँ पे एसएल जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते थोड़ा एज कंपेयर टू ये। मूव तो दोनों में आएगा, राइट, बट ये कहाँ तक सस्टेन करेगा यू डोंट नो। यहाँ पे क्या है, एक कंफर्मेशन आ जाता है कि बड़ा मूव आएगा, वाई आई विल टेल यू, ठीक है। वर्क दोनों करेगा। अगर बात की जाए सेकंड वाले की कि मार्केट ऊपर जा रहा है, पुल बैक आया, ठीक है, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई बना। अब ध्यान से देखना, जिसने यहाँ पे बाई किया है, लेट्स से 100 रुपीज में बाई किया है, मार्केट 1110 गया, 130 गया, ठीक है, और यहाँ पे फिर 1110 आ गया, ठीक है। ये एग्जांपल दे चुका हूं मैं। जब ये 100 से 1110 गया, ठीक है, 130 पे गया, यहाँ पे भी दो ड्रैगन फ्लाई बनी है, पुल बैक आया, ड्रैगन फ्लाई फिर बनी, इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ का साइन नहीं है। बिग विक की सेलर्स आर ट्राइंग टू पुश बट नॉट एबल टू पुश, एक इंडिकेशन यहाँ पे दिखाया पहला, सेकंड यहाँ पे दिखाया पुल बैक के बाद, ठीक है, यहाँ से लिक्विडिटी लेगा सेलर्स की, और फिर जिसने ये एक अपॉर्चुनिटी मिस कर गई, ये यहाँ पे वापस से आ जाएंगे,
जिसने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस कर गई, ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे, ठीक है। जिसने यहाँ पे पहले से लेके रखा है, यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करेंगे वो लोग, और एक बड़ा मूव आने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा हो जाता है, और जो सेलर्स है यानी कि एसएल्स यहाँ पे रहते हैं। सो इट वर्क्स लाइक दिस। सो दिस इज द बेस्ट कंडीशन इफ इट अप्लाइज ऑन द चार्ट फॉर ड्रैगन फ्लाई डोजी। नाउ हम समझते हैं कि ग्रेविस्टोन में कैसे वर्क करती है, ग्रेविस्टोन स्टोन जो डोजी है कैसे वर्क करती है चार्ट्स पे। सो लेट्स से मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, एंड यहाँ पे कहीं कैविस्टोन बनी है। सो विल यू बी सेलिंग फ्रॉम दिस कैंडल बिकॉज विक बड़ा है, सेलिंग प्रेशर है? नो, यू विल बी नॉट सेलिंग दिस, राइट। डायरेक्टली आप सेल नहीं करोगे यहाँ पे, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड चल रहा है ऊपर, ठीक है, जो वो बाइंग आई है, मोमेंटम आया, वो बाइंग का है। तो ये मत भूलना, बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप होते हैं, ये बन गया मतलब सेलिंग आएगी। नो, जब तक सेलिंग नहीं करनी है, जब तक ये 50% तक रिट्रेसमेंट पे क्या हो रहा है ये क्रॉस नहीं करता है, जब तक ऑब्जर्व करना है उसको। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, फेलियर दिखेगा या एम पैटर्न बनाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा पैटर्न बनाएगा, तो फिर यू विल बी सेलिंग दैट। यू विल बी नॉट सेलिंग दिस। मोमेंटम नहीं मिला चलेगा, हमें ये मोमेंटम चाहिए, ठीक है, हमें ये चाहिए, ना कि ये चाहिए। तो इसमें आप सेल नहीं करोगे। ओके, दिस इज अ लाइक सो इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये व्हिच आई एम टेलिंग यू, ठीक है। सो मेनी पीपल गेट ट्रैप कि चलो ग्रेविस्टोन डोजी बन गया, अब इसके बाद डिसीजन ले लेते फटाक से, यहाँ से सेल आउट कर लेते। फिर होता क्या है, आई विल टेल यू। यहाँ पे सेल आउट करोगे, यहाँ तक आएगा एंड देन शूट अप होगा, यहाँ पे एसएल्स होंगे लोगों के, ये जाएंगे और ये मार्केट ऊपर चले जाएगा। सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस ट्रैप, ठीक है। सेकेंड केस, ये बाइंग का बताया मैंने, अभी सेलिंग साइड में चलते। सेलिंग आ रही है बाइंग मार्केट में, और यहाँ पे वी हैव ऑब्जर्व्ड छोटी सी बॉडी होगी, बस इतनी ऐसे बॉडी होगी कुछ, ठीक है। ग्रेवस्टोन कैंडल हमने ऑब्जर्व की डोजी। सो यहाँ से क्या होगा, डेफिनेटली यहाँ से सेलिंग आएगी। तो वी कैन, यू कैन टेक पार्टिसिपेशन यहाँ पे, कि ये बताना चाह रहा है कि बायर्स ट्राई टू पुश, सपोर्ट बनाने की कोशिश की पर नहीं हो पाया, तो ये नीचे आने लग गया। तो यू कैन पुट द एंट्री आफ्टर दिस कैंडल। सेकेंड विच इज द बेस्ट एंड माई फेवरेट टू, मार्केट नीचे जा रहा है, यहाँ पे गैलस्टोन बनी, पुल बैक आया, यहाँ पे बनी, ठीक है, और फिर यहां से जो सेलिंग आती है ना, दिस इज द बेस्ट। जैसे हमने उसमें देखा था, ड्रैगन फ्लाई में देखा था, वैसे इसमें सेलिंग साइड में आती है, वहां पे बाइंग थी, यहाँ पे सेलिंग। सो दिस इज द बेस्ट बेस्ट यू विल बी ऑब्जर्विंग कि ये वर्क करेगा, ठीक है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। हाँ, नीचे सपोर्ट नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट्स नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, फिर ये फेलियर हो जाएगा। फेलियर कैसे होगा वो बाद में समझेंगे चार्ट पे, बट अभी इतना ही समझो बेसिक्स अबाउट द गैलस्टोन डोजी। So this was the two important logics and how it works into the chart. Now we will be looking into the Nifty के चार्ट्स में, समझेंगे दोनों कैंडल्स जो अभी समझे हमने वो कैसे वर्क करती है और कैसे उसको अप्लाई करना है। चार्ट्स पे समझते हैं कि ये इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ ऑफ द कैंडल्स विच वॉज ग्रेविस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। ग्रेविस्टोन समझते हैं, अभी जस्ट हमने समझा कि कैसे वर्क करता है, तो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड यू। ग्रेविस्टोन पहले कवर करते हैं, देन वी विल बी कवरिंग द डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी। सो ग्रेविस्टोन डोजी क्या कहलाता है, जैसे ओवरऑल ट्रेंड क्या है, लाइक प्रेशर का है, सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। आई एम जस्ट शोइंग इन द चार्ट, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट कोशिश की करने की, एंड देन एक पुल बैक आया, पुल बैक आया, प्रीवियस स्विंग यहाँ पे है, इसने ब्रेक नहीं किया, और यहाँ पे हमें एक कैलस्टोन डोजी दिखा। उसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, तो अभी हमने देखा,
ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग पार्ट होता है कि चलो सेलिंग आई, पुल बैक आया, पुल बैक पे मैंने जब भी बोला है गैविस्टोन बनेगा, सो दिस इज अ गुड इंडिकेशन कि फॉर द सेलिंग साइड। कुछ लोग इसके बाद का कंफर्मेशन देखेंगे, इसके बाद कौन सी कैंडल बनी है, रेड, सो यू कैन पुट आउट अ ट्रेड हियर एंड सपोर्ट तक यू कैन ट्रेड, और अगर और होल्ड करना होता है तो और होल्ड कर सकते हो आप उसमें। सेकेंड, कंफर्मेशन कब आएगा, राइट, कंफर्मेशन कब आएगा, जब कोई पैटर्न बनाएगा, 50% का क्रॉसिंग होगी। 50% का मतलब ये स्विंग का 50% यहाँ पे, एंड यू कैन सी 50% तक आया, ठीक है, एंड यहाँ पे पैटर्न बना दिया एक ट्रिपल ड्रॉप का, और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ पे भी ऐसे रख सकते हो आप, यहाँ पे ऐसे रख सकते हो, यहाँ पे एंट्री होगी, ठीक है, यहाँ पे थर्ड कैंडल में 10:10 पे, यहाँ पे कहाँ पे एंट्री होगी, इस कैंडल पे, दिस कैंडल, ठीक है, 11:10 पे, ठीक है, और एसएल यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे एंट्री होगी, और राइट, इट्स अप टू योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हाउ यू लुक टुक, और ये अच्छा खासा वर्क कर गया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा वर्क कर गया ये। सो सेलिंग कंटिन्यूसली हुई है आफ्टर हैविंग दिस कैंडल इनटू द मार्केट, ठीक है। क्या इसके बाद ड्रैगन फ्लाई बनी है कहीं, हम देखते हैं अब उस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे देखो, इट लुक्स लाइक ए ड्रैगन फ्लाई बट इट्स नहीं, इट्स ये हैमर, ठीक है, जो फेलियर हुई है। फेलियर्स के हम ड्यूरिंग द बैक टेस्टिंग समझेंगे कि कैसा होगा, ठीक है। तो अब बस कंसेप्ट समझो कि कैसे वर्क करता है, कितने अच्छे से वर्क किया है ये, राइट। सो दिस इज अ फेवरेट पार्ट विच वी आर लुकिंग, राइट, दिस इज अ फेवरेट स्ट्रक्चर। अगर मार्केट में ऐसा कुछ बना तो यू हैव टू ट्रेड इनटू दिस। कंफर्मेशन क्या है, नेक्स्ट कैंडल रेड है, ठीक है, और कंफर्मेशन चाहिए, मैं सजेस्ट करूंगा कंफर्मेशन जो 100% कंफर्मेशन, 100% तो कुछ भी नहीं है, बट जो सेफेस्ट कंफर्मेशन कब आता है, जब यहाँ पे पैटर्न बनता है। यू कैन सी यहाँ पे पैटर्न बना, यहाँ पे जैसे डे का रेजिस्टेंस जो लगाया है, प्रीवियस का भी इसने ब्रेक नहीं किया, ठीक है, यहाँ पे एक नया रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस टच करने जा रहा है, नहीं जा पाया, बायस ट्राई टू पुश नहीं गए, यहाँ पे बायस ट्राई टू पुश नहीं जा पाए, यहाँ पे नहीं जा पाए, यहाँ पे नहीं जा पाए, तो एक पैटर्न बन गया कि कमजोरी दिख रही है, तो कमजोरी के बाद सेलिंग आनी ही है। तो दिस इज अ गुड कंफर्मेशन, नॉट 100%, बट 100% कुछ नहीं होता मार्केट में, राइट। सो यू हैव टू कैप्चर दिस मोमेंट, ठीक है, कैप्चर दिस मोमेंटम। अगर किसी ने होल्ड किया होगा तो यू कैन इमेजिन कितना अच्छा खासा एक मोमेंटम मिला है, कंटिन्यूसली सेलिंग हुई है, ठीक है। और यहाँ पे इनके बीच में क्या ड्रैगन फ्लाई बनी है कहीं, जैसे गैविस्टोन का हमने एग्जांपल अभी चार्ट में देखा कि ये अच्छे से वर्क करता है। क्या ये वर्क, अगर ये वर्क करना है उसको, क्या बीच में ड्रैगन फ्लाई बन के ये रिजेक्ट करेगी इस चीज को, तो हम उस चीज को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे बनी गैविस्टोन, ठीक है, अब हम ढूंढते हैं ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, यू कैन सी दिस इज अ ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, दिस इज लाइक अ ड्रैगन फ्लाई, थोड़ा विक है ऊपर, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट 1120। तो इसने कहाँ से लिया, सपोर्ट से लिया, सपोर्ट क्या है 26,000 वन 31-35 के, यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है ये वर्क करेगा। जब मैं हमेशा बोला है कि जब ये सेलिंग प्रेशर होगा और यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई बनी है, तो दिस इज नॉट ए इंडिकेशन ऑफ रिवर्सल, ठीक है, दिस इज नॉट ए इंडिकेशन ऑफ रिवर्सल, उसको आप इग्नोर कर सकते हो, ये नहीं वर्क करेगा, राइट। अगर ये अप ट्रेंड में होता और फिर यहाँ पे कुछ बनता तो ये साइन होता कि अप साइड और जाएगा, या जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे बना, देन पुल बैक आया, फिर यहाँ पे ट्रेंड बहुत जरूरी देखना। सेलिंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर में ये इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा इसका, और यहाँ पे एसएल भी हिट हो गया, अगर यहाँ पे आपने ट्रेड भी किया होगा, यहाँ पे एसएल हिट हो गया होगा, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सेलिंग स्विंग में ये वर्क करेगा गैलस्टोन, सेलिंग स्विंग में ड्रैगन फ्लाई नहीं वर्क करेगा, नहीं, जो हमने देखा, तो ये चीज समझना जरूरी है। तो इसके पहले वाला जो पार्ट था जिसमें हमने समझा था डिटेल में, वो एक और बार देख लेना, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे वर्क करता है ये। और एग्जांपल्स देख लेते हैं।
सी दिस इज नोन एज ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। अप ट्रेंड में बना, ठीक है, ये मोमेंटम आया प्रीवियस डे, ठीक है, बाइंग प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पे बना है, अच्छी खासी एक कैंडल है, ठीक है, विक है नीचे साइड, सेलर ट्राई टू पुश, तो बायर्स ने पुश कर दिया यहाँ पे, तो ये वर्क कर गया, राइट, ये वर्क करेगा, क्योंकि पुश कहाँ तक वर्क करेगा इट्स डिपेंड्स ऑन कि ऊपर रेजिस्टेंस तो नहीं है इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था प्रीवियस, तो यहाँ तक तो गया, बट 26,000 तक गया, इट्स इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे, तो यहाँ से फिर सेल आउट हुआ, तो ये समझना कि वर्क करेगा ये, बस ये है कंडीशन क्या है, मैंने हमेशा बोला इसके पहले वाले वीडियो में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का गेम आपको समझना पड़ेगा कि सपोर्ट तो नहीं है नीचे, अगर मैं उसकी बात करूँ गैविस्टोन में या ड्रैगन फ्लाई में, वो तो नहीं है, रेजिस्टेंस तो नहीं है ऊपर साइड, मैं अगर सेल बाई कर रहा हूँ, इतनी बाइंग के बाद और बाई करना, ठीक है, ये इंडिकेशन दे देता है कि पर कहाँ तक करोगे, राइट, बात ये है ना, एसएल हिट नहीं हुआ है यहाँ पे, यू कैन सी दैट यहाँ तक आया मार्केट, और इस कैंडल के लो तक नहीं आ पाया, सपोर्ट तक नहीं आ पाया, जो डे सपोर्ट बना है पहली कैंडल में, गया ऊपर तक, वो यहाँ पे बहुत स्ट्रगल किया पूरे दिन, नीचे भी नहीं गिरा है इसने, नेक्स्ट डे गिरा है ये 9:15 18 तारीख को, तो ये वर्क करता है, बट आपको रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा, सपोर्ट देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 26,000 बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस वर्क करेगा, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस भी है, सो यू हैव टू लुक इनटू दैट, ठीक है। और एग्जांपल्स देख लेते हैं, प्रेशर क्या है, बाइंग प्रेशर है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये वाला एग्जांपल है, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, पुल बैक आया, ठीक है, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई बना, नेक्स्ट कंफर्मेशन ग्रीन कैंडल बना, देन इट विल बी वर्किंग, ये हमने पढ़ा था, राइट। अब यहाँ पे यही कंडीशन अप्लाई हो रही है, ठीक है, अप ट्रेंड है, ठीक है, बाइंग प्रेशर है, व्हाट आई मीन, यहाँ से पुल बैक आया, ठीक है, यहाँ पे बनी ड्रैगन फ्लाई डोजी, कंफर्मेशन आ गए बट बिग कैंडल्स है, सो यू कैन एग्जीक्यूट द ट्रेड हियर, ठीक है, पुल बैक के बाद या रेजिस्टेंस बन हो गया, तो ये वर्क करता है, यू कैन सी दिस, ठीक है, इट वर्क्स, ठीक है, अच्छा खासा एक मोमेंटम आया, उसके बाद यहाँ से भी मैं काउंट करूंगा 300 पॉइंट्स का, सो इट वर्क्स लाइक, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे बन रहा है, रेजिस्टेंस तो नहीं है, सपोर्ट तो नहीं है, किस वे से मुझे वो करना है, उसको ट्रेड करना है। अभी यहाँ पे देखो 25,500 पे एक सपोर्ट लेवल पे बना है पुल बैक के बाद, तो ये वर्क करेगा ही, राइट, सो इट करेगा इन टर्म्स ऑफ, दिखा रहा है कि बाइंग प्रेशर है, ऊपर से आप उसको ट्रेड कर रहे हो, हैमर या हैमर हो गया, राइट, अपना ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया जो हमने अभी देखा, उसको ट्रेड करो, तो ये वर्क करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, एज फेलियर के कम होते हैं इसमें, बोलने का मतलब ये है, ठीक है, सो इट वर्क्स लाइक दिस ऑन द चार्ट, बोथ द कैंडल्स। रिटेलर ट्रेडर्स जो होते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी और गैविस्टन डोजी को देख के तुरंत ही ट्रेड एग्जीक्यूट करने लग जाते हैं, ये बिगेस्ट मिस्टेक है, डोजी जैसे डिसीजन नहीं देता है, सिर्फ सिचुएशन हाईलाइट करता है, ड्रैगन फ्लाई और गैविस्टोन डोजी रिवर्सल नहीं करवाती, रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज बताती है कि रिवर्स हो सकता है, प्राइस पॉइंट देखना जरूरी है, सपोर्ट देखना जरूरी है, राइट, अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं ड्रैगन फ्लाई डोजी को, तो इट्स लाइक इक्वल टू सेलिंग का रिजेक्शन, ठीक है, सेलिंग रिजेक्ट हुई है इसमें, ग्रेविस्टोन में बाइंग रिजेक्ट हुई है, always wait for the next candle for the confirmation, always wait for any pattern after this both the candles, always wait for the retracement till 50%, अगर नहीं आ रहा है confirmation 50% तक रुको, then you can execute the trade, that's it for this doji, we will be covering Marubozu into the next part, for that just take care of yourself, मिलते हैं next video में।